अच्छा जगन मना के की लेना, अच्छा जगन मना के की लेना, साडा यार मन जाए काफिए, साडा यार मन जाए काफिए। कोई सड़ जाए सड़ जाए, कोई सड़ जाए सड़ जाए, साडा प्यार मन जाए काफिए, साडा यार मन जाए काफिए। बुल्ले शाह ने गुरु बन के दूसरा यार मनाया, बुल्ले शाह ने गुरु बन के दूसरा यार मनाया। इश्क ने थैया थैया करके सारे बाजार नचाया। तुम्हारी जद लग जाती है, तुम्हारी जद लग जाती है सच्चे इश्क दी मेहंदी, सौरभ दी फिर मर दे दम तक औस जनान दी लेंदी। मैं कमली यार दी, मैं कमली यार दी, मैं कमली यार दी, मैं कमली यार दी। मैं हरदम प्यार तेन करना, दुगना नाल तेर करना, मैं हरदम प्यार तेन करना, दुगना नाल तेर करना। मदीना नाल तेरे मरना, तुझे तो यार मैं नहीं डरना। जे रुस दी दुनिया रुस जावे, जे रुस दी दुनिया रुस जावे, साडा यार मन जाए काफिए, साडा प्यार मन जाए काफिए। करे ते तरके सोनी प्यार दी रीत निभाई, गल्लां दे विच रुल के सस्सी देंदी रही दुहाई। बच्चे घड़े ते तरके सोनी प्यार दी रीत निभाई, गल्लां दे विच रुल के सस्सी देंदी रही दुहाई। मैं भी तेरे इश्क दिखाई, मैं भी तेरे इश्क दिखाई, आपे गल विच पाई। ओ माही माही कूकद फिरदी हो के तेरी जुदाई। मैं कमली यार दी, मैं कमली प्यार दी, मैं कमली यार दी, मैं कमली प्यार दी। मैं हरदम प्यार तेन करना, दुगना नाल तेर करना, मैं हरदम प्यार तेन करना, दुगना नाल तेर करना। मैं जीना नाल तेरे मरना, तुझे तो यार मैं नहीं डरना। मैं महल तुम्हारे नहीं मंगती, मैं महल तुम्हारे
साडा यार मन जाए काफिए कोई सरदाए सर जावे कोई सरदाए सर जावे साडा प्यार मन जाए काफिए साडा यार मन जाए काफिए। ओशो बैठे बैठे माँ अंशुला जी, पहले 4 पंक्तियों की इजाजत चाहूंगा, मैं सुनाऊंगा। इजाजत है? सभी लोग अपना माइक ऑन करो भाई। जी। तो 4 पंक्तियां सुनिए। ठुकराओ या प्यार करो, ठुकराओ या प्यार करो, यारो मैं नशे में हूँ। ठुकराओ या प्यार करो, मैं नशे में हूँ। जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। अब दिला रहा हूँ यकीने वफा, मगर चाहो तो एतबार करो, मैं नशे में हूँ। चाहो तो एतबार करो, मैं नशे में हूँ। गिरने दो तुम मुझे, मेरा सागर संभाल लो। गिरने दो तुम मुझे, मेरा सागर संभाल लो। इतना तो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। इतना तो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। मुझको जरा इरशाद बोलिए ना। इरशाद 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 साहब जी। मुझको कदम कदम पर भटकने दो वाइजो। मुझको कदम कदम पर भटकने दो वाइजो। तुम अपना कारोबार करो, तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में हूँ। वाह। हम सब भी उसी में डूब जाना चाहते हैं जिस नशे में आप हैं, वही नशा हमें भी चाहिए, इसीलिए हम आपके साथ हैं। तो हम अपना कारोबार अलग से नहीं कर रहे स्वामी जी, हमें भी यही नशा चाहिए। वाह वाह, उसो की ऐसी ही कृपा बरसे। और है ही है, मस्ताने तो हम लोग है ही है। बिल्कुल। इनफैक्ट ये जो महीना है, ये दिसंबर मंथ, ये आखिरी महीना है नए साल शुरू होने से पहले का। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो पहले महीने के रेजोल्यूशंस होते हैं, वो भी शायद इस महीने में ज्यादा याद आ रहे होते हैं। और ये महीना गुरुजी यूं भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो हमारे जो काफी मित्र हैं वो वकील हैं। तो सबसे पहले तो 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस होकर के गया है। तो अभी वकील, कुछ कुछ वकील गायब भी है अभी, जिनके ऊपर पेनल्टी बिल्कुल लगाई जानी चाहिए, मेरा बिल्कुल मानना सारे है। वकील गायब हैं, सारे गायब हैं। जी। और उसके बाद में हमने 11 दिसंबर को ओशो का जन्मदिन बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करा, वो भी एक बहुत ही यादगार पल रहा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आपका 16 दिसंबर का ही संन्यास दिवस है।
तो ये दिसंबर महीना पूरा ही मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और आपके सन्यास पे या आपकी भावनाएं आपकी तरफ से मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी है, मैं वो भी सुनाना चाहूंगी। इरशाद इरशाद। खुशकिस्मती मेरी, मैंने सदगुरु से पाई दीक्षा। खुशकिस्मती मेरी, मैंने सदगुरु ओशो से पाई दीक्षा। गुनगुनाता चल रहा हूं साथ लेकर उनकी शिक्षा। हम्म, गुनगुनाता चल रहा हूं साथ लेकर उनकी शिक्षा। नहीं घबराता किसी भी पल को, कैसी भी हो परीक्षा। हम्म, नहीं घबराता किसी भी पल को, कैसी भी हो परीक्षा। अंतर मन का उजाला दे दूं तुम सबको। अंतर मन का उजाला दे दूं तुम सबको, यही है मेरी इच्छा। वाह 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 वाह। वाह, गजब गजब। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए गुरुजी। मुझे लगता है आपके माध्यम से ही अगर आगे बढ़ाएं, सबसे पहले आपका ही कुछ गीत संगीत हो जाए तो बढ़िया आनंद आएगा। ठीक है और आज ठीक माँ नहीं दिख रही हैं, है। तो मैं अरे चाहूंगी कि अगर भाई माँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अच्छा आ जाओ। प्रणाम। प्रणाम बोल रही है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो जो जो अमृतो जी की फरमाइश थी, आप वही अगर गाना वो गाएंगे तो। वाला, वो वाला कौन सी थी अमृतो जी की? अमृतो जी ने एक गाना बड़ा, मैं जानती नहीं हूँ, मैंने सुना भी उसको, बट मेरे लिए कोई नया गाना ही था। तो मुझे लगा हम्म। अमृतो जी ने कोई बड़ी भारी फरमाइश रखी है, बट अमृतो जी ने फरमाइश रख के खुद ही गायब है आज। लेकिन बाबू वो गाना मैं नहीं गा पाऊंगा ना, वो तो मुझे पता नहीं कौन सा है। एक गाना नहीं तो नहीं उन्होंने भेजा था, लेकिन वो गाना बड़ा जी, अच्छा था। अच्छा। अभी मैंने जो तैयार किया है, मैंने जो किया है वो वही करूंगा है? बिल्कुल 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 और गुरुजी। ओरे माझी, अरे माझी, हाँ यही। कोशिश करता हूँ। ओरे माझी। बहुत सुंदर गाना गुरुजी। यस। सुनील जी, आपका नंबर आगे आने वाला है, गाना सुनाइएगा। कौन? अंशुला जी? कितनी बार बचेंगे आप? नहीं, अब की तो सुनाई दीजिएगा इनको, इस जबरदस्ती। बार इस बार लोग भी कम है, आप हिम्मत कर लीजिएगा। अब की बार, अब की बार। तो अपनी टूटी फूटी भाषा में सुना रहा हूं। आप लोग हौसला अफजाई करिएगा। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, दिल को लिखा कोई दिन, यही दिन मेरे बुला देना। किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, गुलखान तो कोई
अब तुम मेरे भुला देना, मुझे आज जाना, मुझे आज जाना, मरते भी रहता इंतजार, मेरे साजन है इस पार, मार है इस पार, मेरी माटी अब की बार, चल पार, चल पार, मेरे साजन है इस पार। खेल जल जाएगी, कहती है आज मेरे मन की, मत खेल, मत खेल, खेल जल जाएगी, कहती है आज मेरे मन की, मैं बनी यादी, मैं संगी साजन की, मेरा है आचल, है आचल, मन में तेरी है पुकार, मेरी साजन है इस पार, ओ मेरे माटी, ओ मेरे माटी, ओ मेरे माटी, ले चल पार, इतनी बार। ओरे माझी, ओरे माझी, गुरुजी अभी वॉइस नहीं आ रही है, गाना वॉइस खत्म हुआ फिर जी। हाँ अच्छा मेरी, आपने ऑफ किया म्यूजिक, जी 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 अच्छा अभी हाँ आई, हाँ हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल, वो आपने म्यूजिक ऑफ किया तो मुझे लगा शायद वॉइस क्यों नहीं आ रही है। ये रिकॉर्ड हो गया ना, कराओके में है ना, तो कराओके में वो रिकॉर्ड कर देता है म्यूजिक, तो फिर से वो सुना रहा है मेरी आवाज। अच्छा 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 ओके। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, गाना भी बहुत सुंदर, और गाया भी आपने बहुत मन से। आप गाते हैं इसलिए बहुत ज्यादा सुरों का उसमें जरूरत नहीं भी होती है मुझे लगता है। और ये मूवी भी गुरुजी बहुत ही सुंदर, मैंने इनफैक्ट सुनील जी ने और मैंने साथ में देखी थी। सुनील जी ने तो पहले भी कई मर्तबा देखी हुई थी, तो बहुत ही मुझे अद्भुत लगी। बहुत ही इसमें गाने जो गाए हुए हैं सारे ही वो बहुत ही अच्छे हैं। और आप कुछ शायरी भी सुनाए स्वामी जी। अभी तो सुनाया, यही शायरी मेरे पास थी इतनी ही, अभी मैं मुश्किल से लपेट अच्छा के यही लाया हूँ, है अच्छा ठीक चार। है। ये क्या थी, शायरी था क्या, मुझे पता नहीं, शायरी है क्या है ये गजल थी एक जो ये आपने गजल, सुनाई शायरी गजल जी। का मुझे पता नहीं। अब ये हमारे ट्रेनर हैं दत्ता जी, वही बताएंगे शायरी गजल जी क्या बिल्कुल होती है। न बिल्कुल, जा, दत्ता जी आप बताएं ये क्या था जो गुरुजी ने ये गजल थी, हमें बताए। सबसे पहले। ये अंशुला जी, कानों में अमृत था जो गुरुजी ने घोला। जी बहुत ही बढ़िया, आपकी वाक पटुता से हम बिल्कुल अवगत हैं। तो हालांकि मैं बहुत ज्यादा चिंता करने की। आशुतोष जी जी आप कुछ बैठे, कहना चाहते आशुतोष जी मैंने कहा बैठे हैं तो कुछ कार्यक्रम ऐसा हो मैं जाए जो यही देख रहा हूं कि हमारा जो सबसे चहकता हुआ बंदा है आज गंभीर है, मुझे लगता है पत्नी की मार पड़ी दिखे तगड़ी, तो अभी या तो नहीं, मैं तो बिल्कुल देख के निश्चिंत ही हो गई थी कि चलिए आशुतोष जी आ गए हैं तो हमारे स्टार परफॉर्मर है, तो हमें बहुत ज्यादा दूसरों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, तो आशुतोष जी आप ही बढ़िया इस माँ हमारे आप तो रंग। ऐसे, आप जैसे बोल रहे हो, मुझे तो लगता है इतना अच्छा म्यूजिकल इन्वायरमेंट होता है, मैं बीच में अपना लेके आके उस इन्वायरमेंट को वो कर देता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत सब आनंदित महसूस करते हैं आशुतोष जी। ऐसे ऐसे स्कूल में भी मेरे साथ ऐसे ही होता था, मैं मतलब थोड़ा सा नॉटी बच्चा था, तो मुझे हर प्रोग्राम में रख लिया जाता था। तो एक हमारे संगीत के टीचर थे अंजनी, मैं जिस स्कूल से पढ़ा आचार्य जी बोलते थे, तो अंजनी आचार्य जी, तो उन्होंने मुझे भी एक ग्रुप सॉन्ग में रख लिया, है ना, कि आशुतोष आप भी रहोगे। अब वो ग्रुप सॉन्ग हो रहा करे नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने देखा यही है,
ठीक है, बोले तू तू रहेगा तो जरूर, लेकिन सिर्फ मुंह चलाएगा, आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी, ठीक है। तो तो गाने को बचने का लेके मेरी ये फार्मूला स्थिति ढूंढ थी। रहे हो। यहाँ नहीं बच पाओगे। मैं गाने पे मुझे याद आया कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ ना, ये फीडबैक मुझे मेरी भांजी ने बताया कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ। मैंने एक उसको गाना सुनाया, मैंने बोला कि सोना बेटा मैं कैसा गाता हूँ? बोले बहुत अच्छा मामा जी, बहुत अच्छे। मैंने कहा एक और सुनाओ। नहीं मामा जी प्लीज। स्वामी जी, अभी आप हम लोग जो ध्यान कर, हाँ, आशुतोष के यहाँ शायद नेटवर्क का इशू हुआ है, उनकी आवाज नहीं आ फ्रेम रही फ्रीज है। हो गया आशुतोष जी, फ्रेम फ्रीज हो गया आपका। हाँ जी। नेटवर्क की फ्रेम फ्रीज दिक्कत। हो गया। अच्छा वो अब ठीक मेरे है। सारा नेटवर्क लगता है मेरी वाइफ ले जा रही है, उसने अपना मोबाइल ऑन कर दिया। उसको उसको पता है, वो कहते हैं ना, मैं हैक कर लिया होगा उसने कि सारे जोक्स मेरे पे मारेंगे, हैक कर लो मोबाइल को। बिल्कुल। तो अभी हम लोग जो ध्यान कर रहे थे, प्रभु आपने एक दिन ध्यान कराया, ठीक है, कि आप कल्पना करो कि आपका सर नहीं है, सर नहीं है, सर नहीं है, आप सोच नहीं पा रहे हो। मुझे स्वामी जी वो स्त्री फिल्म के सरकटे की याद आ गई थी, ठीक है, कि मुझे लगा था मैं सरकटा हो गया हूँ, ठीक है। तो ये बात मैंने अतुल जी से शेयर की, तो अतुल जी ने कहा कोई बात नहीं, सरकटा है तो साथ में स्त्री भी तो बोनस में है, भले चुड़ैल ही सही। अतुल जी कह रहे थे, आपने फिर एक दिन मुझे याद आया कि आपने संकल्प की बात की थी कि हमें संकल्प रखना चाहिए, ठीक है, संकल्प हो तभी हमारी साधना में गति होगी। तो अतुल जी से मैंने कहा, अतुल जी आपने कोई संकल्प किया? हाँ, अतुल जी ने, मतलब मुझे उस दिन पता चला अतुल जी भी संकल्पवान व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये संकल्प किया था कि मैं किसी भी पराई स्त्री पे नजर नहीं डालूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। बोले लेकिन मैंने फिर दूसरा संकल्प भी किया। मैंने कहा वो क्या? बोले मैं किसी को भी पराई नहीं समझूंगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो जय प्रभु, जय हो जय प्रभु, हो, जय हो जय प्रभु। अच्छा जिसके स्वामी ऐसे यार हों, जिसके तो ऐसे उसका यार हों बेड़ा गर्क उसको होना ही फिर है स्वामी जी। जिसके ऐसे यार हो उसका बेड़ा गर्क होना ही है जो है। अच्छा स्वामी जी, हम सभी में ना मैं देखता हूँ सुनील जी काफी एकदम काम कंपोज और मतलब बड़ा बैलेंस, मुझे इनका लगा कि पारिवारिक जीवन भी ना बड़ा बैलेंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या राज क्या है सुनील जी, आप मतलब ऐसे कैसे मैनेज करते हो? सुनील जी ने बोला देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि जितने भी घर के बड़े बड़े डिसीजंस लेता हूँ ना, ठीक है, होते हैं वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और छोटे मोटे डिसीजन जो है, ठीक है, मैं, ठीक है, वाइफ पे छोड़ देता हूँ। मैंने कहा जैसे मतलब छोटे मोटे डिसीजन, तो जैसे छोटे मोटे डिसीजन घर के हो गए, जैसे कि बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, घर का बजट कितना होगा, क्या फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है, हमें प्लॉट कहाँ लेना है, घर कहाँ लेना है, ये छोटे मोटे डिसीजन मेरी वाइफ ले लेती है। मैंने कहा और आप क्या कौन से डिसीजंस लेते हो? बोले मैं डिसीजन लेता हूँ जैसे इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रसिया और यूक्रेन के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, ये सारे डिसीजंस मैं देखता हूँ, बाकी तो सब ये संभाल लेती हैं। तो स्वामी जी वो मैं जो रैंडमली मुंह से निकल जाता है ना, मुझे इस पे काफी अपना मुझे लगता है कि मुझे वर्कआउट करना है। मतलब रैंडमली कुछ ऐसे वाक्य निकल आते हैं कि मेरा वीकेंड जो है ना, ठीक है, वो हो जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ला और कहाँ गायब हो गए गुरु? और अब वो नेटवर्क की दिक्कत रहेगी। आशुतोष जी का काफी रहता है, मैं देखती हूँ डिस्टरबेंस रहता हाँ, है, वो नेटवर्क की वो प्रॉब्लम है। नेटवर्क वगैरह का इशू। तो चलिए हम आगे आगे। आगे आगे आगे। मैं मोबाइल नेट पे स्विच ऑन कर लेता हूँ, शायद वाईफाई का कुछ इशू है। वाईफाई से चल रहा है क्या? अच्छा, फिर से फ्रीज हो गए मुझे लग रहा है। फ्रेम फ्रीज हो गया। स्टैटिक स्टैटिक हो गया है। अभी ठीक है? हाँ, हाँ ठीक है। ओके। तो मैं कुछ पौधों का काम वाम कर रहा था, तो एक कबूतर आके बैठा है ना, तो मेरी वाइफ उसे सा हम्म, वसा ढूंढ रहा होगा अपने नो घोंसले नो बनाने नो, के लिए। वही तो वाईफाई थोड़ा सा ठीक है मियाँ। वाईफाई को ही रहने दो, ये गड़बड़ है।
पत्नी से रिक्वेस्ट करो कि हमें थोड़ा सा थोड़े समय के लिए वाईफाई दे दो भाई। डाटा से नहीं चल पा रहा से। अतुल जी, तब तक आप कुछ क्यों नहीं सुनाते? कोई गाना अगर आपने तैयार किया हो, ये कोई। गाना नहीं है, ये मुनीर नियाजी की एक गजल मैंने लिखी है, बहुत उसको बढ़िया सुनाता हूँ मैं। जी। हम दोनों सुना लें, पहले हम हाँ दोनों कपल सुना लेते हैं, फिर आप सुनाइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है? ठीक है, ठीक क्यों है, अंशुला, बताओ बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा है भाई गाना, बताओ मेरे बताओ। मेरे अगने में जब पुरवैया भाई। पहले उसका मुखड़ा बताओ, अंतरा नहीं। पिया ऐसे जिया में समाए गए। हाँ Whenever I ate ice cream, I would feel a sharp sensation in my teeth. My dentist told me that the upper layer of my teeth.
तन मन आहट में समझो आए गयो रे, आहट में समझो आए गयो रे, जैसे भूलन मुस्कुरा बेहतरीन, हो गया। बहुत बढ़िया। बस यही हमको भी गुरुजी सीखना है कि हम किसी भी गाने को इतनी तन्मयता से कैसे गा सकते हैं। अतुल जी, अब आप जो ठीक है। मुनीर नियाजी साहब की हाँ, गजल मुनीर सुनाना चाह मुनीर रहे थे। नियाजी की एक गजल मैंने लिखी है, उसको मैं सुनाना चाह रहा हूँ। आ अच्छा। गई याद शाम ढलते ही, हम्म, आ गई याद शाम ढलते ही, बुझ गया चिराग दिल जलते ही, खुल गए गहरे गम के दरवाजे, खुल गए गहरे गम के दरवाजे, एक जरा सी हवा के चलते ही। वाह वाह वाह। वाह, कौन था कि फिर न देखा तुझे, कौन था कि फिर देखा न तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। बनते खौफ आता है, खौफ आता है अपने ही घर से, महा सप्ताप के निकलते ही। वाह वाह। एक और सुना रहे स्वामी जी है हाँ, कि इरशाद इरशाद। गलतियों गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू मुझ पे और मैं तुझ पे इल्जाम देते हैं, हम्म, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी अंदर नहीं, झांकता तू भी नहीं कि अंदर नहीं मैं भी झांकती तू नहीं। भी नहीं। हाँ, गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। वाह। ये पत्नी को समर्पित कर दो, झांकता की जगह झांकती कर दो। बस पत्नी के लिए समर्पित है ये गीत और ये शायरी, उसमें झांकता की जगह ताकि ई की मात्रा लगा ले। वाह वाह, सुंदर। एक और एक सुना बार दे दो झांकती स्वामी कह के सुनाओ तो ये फिर रिकॉर्ड करके भेजूंगा। कुछ बातें अनकही रहने दो, हम्म, कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, हाँ, सब बातें दिल की कह दी अगर, सब बातें दिल की कह दी अगर, फिर बाकी क्या रह जाएगा। ओह ओह वाह। सब बातें सुन ली अगर उसकी, सब बातें सुन ली अगर उसकी, फिर बाकी क्या रह जाएगा। अरे वाह वाह। एक ओझल सी कली रहने दो, एक रंग अनकही दुनिया पर, एक खिड़की अनखुली रहने दो। वाह वाह, इसका मतलब आशुतोष जी सही कह रहे हैं। हाँ, अतुल जी के लिए आशुतोष जी आप बढ़िया ही मतलब सही पकड़े हैं आप इनको। बहुत ही बढ़िया अतुल जी। आपने पिछली बार भी शायद एक बार मुनीर नियाजी की ही कोई हाँ, एक नज्म सुनाई थी, पढ़ी मुनीर थी। नियाजी की सुनाई तो दिया। जी जी जी, काफी आपके पसंदीदा शायर लगते हैं। हाँ, मुनीर बहुत ही नियाजी के बढ़िया। अच्छे शायरी है। जी जी जी। और कुछ शायरी में आप सुनाना चाहेंगे? नहीं, बस आज का कोटा पूरा हो गया। आज का कोटा पूरा है, ठीक है। तो आशुतोष जी, आपका भी सिग्नल ठीक है वाईफाई का? मैं बोलूंगा तो आप बताएंगे ठीक है कि नहीं, यहाँ तो ठीक हाँ, अभी ठीक दिखा। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल ठेंगा दिखा के कह रहा हूँ। आशुतोष जी को मैंने जैसे बोला कि
आशुतोष जी आपका सिग्नल ठीक है। फिर एकदम से लगता है यार आशुतोष जी बात को पकड़ के कहीं मजाक ना बना दे कि मेरा सिग्नल तो ठीक है, वाईफाई का ठीक नहीं था। मुझे मुझे आप मुझे स्वामी जी ने मिला वाईफाई ठीक है, मुझे वाईफाई ठीक है सुनाई दिया था। बिल्कुल अरे आशुतोष जी सुना। अभी वाईफाई की बात हो रही थी तो मुझे याद है कि मोबाइल का जो आजकल मतलब लोगों को नशा चढ़ा है ना, ठीक है, तो सिर्फ ये बच्चों पे नहीं चढ़ा है, ठीक है, ये एक एज कैटेगरी, मतलब लोग तो कुछ काम काज में बिजी हैं, मैंने देखा जो 70+ वाली जो कैटेगरी उनपे भी बड़ा अच्छा नशा चढ़ा है। तो मियाँ मुझ मेरी पे मम्मी डाल मुझसे रहे हो इल्जाम? मियाँ मुझ पे इल्जाम डाल रहे हो? स्वामी जी मेरी मम्मी जो है ना, ठीक है, मतलब मेरी बेटी जो है वो स्पाई की तरह कि डैडू देखो माँ मोबाइल यूज कर रही है ऐसा करके, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ इस चीज का कि बहुत यूज नहीं करूँ। तो रात में एक बार मैंने देखा कि मतलब मैं नींद टूटी, करीब 1 डेढ़ 12:30 एक करीब बज रहे होंगे, मैं जब वॉकिंग किया देखा कहीं से कुछ आवाज आ रही है, मैंने चुपचाप मैं मम्मी के कमरे में गया तो देखा मम्मी मोबाइल पे लगी पड़ी है। मैंने कहा क्या देख रही है, ध्यान से मैंने देखा तो लिट्टी कैसे बनाए, रात में 1 बजे लिट्टी कैसे बनाए देख रही है मैम। तो फिर मैंने देखा कि मतलब मोबाइल पे ये लोग देखती तो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे एग्जॉटिक सलाद, फिर स्टफ नान और लिट्टी, और बनता वही है बैगन का भुर्ता। एक बार और मोबाइल की इतनी शौकीन है मम्मी की, एक बार जो है मोबाइल लेके जा रही थी और धड़ाम से गिर गई है ना, और ऐसे ही रख रखा था उन्होंने साइड में, पॉकेट जैसा एक रखती है उसमें, धड़ाम से गिर गई तो कहती हे भगवान हड्डी ही हो। चट से आवाज आई तो उन्होंने कहा हे भगवान ये हड्डी हो, मतलब मोबाइल ना टूटे हड्डी टूट जाइए चलेगा। मैं मम्मी को, मैं अक्सर कबीर के भजन वगैरह घर पे जब चलाता हूँ, मम्मी कहती ये क्या तुम हम हमेशा मतलब चले जाओगे मर जाओगे ये मृत्यु की बातें करती हो, तो मम्मी को बड़ा वो लगता है, तो मैं थोड़ा डराता रहता हूँ। तो मैंने एक दिन बोला अच्छा मम्मी ये बताओ तुमको ऑप्शन मिले तो तुम स्वर्ग जाना पसंद करोगी कि नरक जाना पसंद करोगी? तो मम्मी बोली बड़ा नालायक बेटा, चल फिर भी पूछ रहा है तो बता ही दूं। बोले बेटा मेरा मोबाइल और चार्जर दे दे, बाकी तू कहीं भी भेज देना मेरे को। स्वामी जी मैं ना काउंसलिंग करता हूँ, करियर काउंसलिंग करता हूँ, तो एक उसमें एक अपना मार्केटिंग भी कर दी इसी बहाने चलिए मैंने। तो उसमें एक मेरे पास एक क्लाइंट आया तो बोला कि मैं कुछ भी नया काम करता हूँ ना तो मेरी बीवी बीच में आ जाती है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा एक तू काम कर, तू ट्रक चला के देख शायद ये काम कर जाएगा तेरा। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग का जी है? हाँ जी, ये देखो इसी बहाने मैंने अपनी मार्केटिंग भी कर दी है, अभी एक ग्राहक मुझे देने वाले हैं स्वामी जी। ग्राहक नहीं देने वाला हूं मियाँ, इससे कोई और। खैर चलिए, कैरियर काउंसलिंग यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम कर रहे होंगे ना? हम्म, हाँ। और हम तो स्वा- पर्सनालिटी स्वा- तोड़ने का काम कर रहे हैं। स्वामी जी मैं ना जैसे जोक्स वगैरह ऐसे बनाता रहता हूँ, मतलब ज्यादातर जैसे मैंने बताया बहुत जोक, सुंदर, बहुत सुंदर। जोक्स मेरे ज्यादातर जो वाइफ पे मतलब इन पे महिलाओं पे ज्यादातर पता नहीं क्यों ऐसे जोक्स आते हैं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि जैसे अभी बांग्लादेश का न्यूज चल रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सनातनी आदमी बांग्लादेश में चला गया हो, क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, ठीक है, दो दो बेटियां हैं, तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि सनातनी जो है बांग्लादेश में बैठा है, ऐसा फील होता है। बस अच्छा स्वामी जी मैंने इनसे पूछा, सुनील जी से एक क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला अच्छा ये बताओ सुनील जी कि अगर बीवी का पैर दबाना, बीवी का पैर में दर्द हो तो उसका पैर दबाना ये खिदमत है या मोहब्बत है? मैंने कहा ऐसा भारी सवाल है तो सुनील जी से पूछा जाए, है ना? तो उन्होंने बोला देखो भाई, अगर ये अपनी बीवी का पैर दबा रहे हो, स्त्री का पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत है? तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी बीवी का पैर दबा रहे हो तो ये खिदमत है, और अगर आप अपनी प्रेमिका का पैर दबा रहे हो तो ये मोहब्बत है। स्वामी जी धन्यवाद। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आशुतोष जी। बहुत ही हंसी भी आ रही होती है आपके जोक्स पे, और ऐसा भी लग रहा होता है कि अभी किसी जोक से पहले वो इंडिकेशन मेरी तरफ ना आ जाए।
ये ऐसा माँ मुझे लगता है सभी को माँ लग रहा होता है। माँ मैं ये जो एंकर होते हैं ना, जो ठीक है, जो कोऑर्डिनेट जी। करते हैं, उनसे पंगा लेने से मतलब मैं बचता हूँ, पता चला मेरा नंबर ही ना आए। इसीलिए मैं बची हुई हूँ, मुझे लग रहा है। आज आज अमृतो जी नहीं थे तो आपने सारे सुनील जी पे दे मारे। बट आपने जो वो कबीर के उसकी बात करी, तो मैं आज एक तैयार करके लाई थी कबीर का दोहा कि जो वकील दिखेंगे मैं उनको सुनाऊंगी। तो वकील नहीं है लेकिन मैं दोहा सुना देती हूँ। कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील, वाह कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो फीस मिले और हार गए तो अपील। वाह वाह वाह, सुंदर। तो हमारे वकील साहब तो नहीं है लेकिन उन्होंने सुन ही लिया होगा, सुन ही लेंगे। तो ये पहुंच अब जाएगा। कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो सुनील जी अब आप कुछ सुनाएं हमें, बढ़िया शायरी या गाना जो भी आपको अच्छा लगे। एक बार पुनः प्रणाम सभी मित्रों को। मैं स्वामी जी, आपने मुझे गाने के लिए कहा है। हाँ। सच्ची बात ये है कि मैं अभी गाना गाने के हिसाब से उस तरह से कभी कोई तैयारी की नहीं। मुझे यूं गुनगुनाना ठीक है, छोटा मोटा मैं करता रहता हूँ, बट यार लेकिन मियाँ अल्हड़ हो जाओ, अल्हड़ शब्द सुना है कि नहीं? अल्हड़ हो बिल्कुल जाओ है, अल्हड़ हो बिल्कुल जाओ मियाँ। बिल्कुल। मैं कुछ ऐसा विशेष तो प्रिपेयर नहीं करता, तो इसीलिए मेरा ना शेरो शायरी की तरफ ज्यादा रहता है और मुझे वो अच्छा भी लगता है। मैं देखिए साहब, मैं क्या है कि एक शायर जो बहुत सारे फिल्मों में भी पॉपुलर हुए, गाने लिख के, साहिर लुधियानवी साहब ने ना वाह। यंग एज में अपनी पहली एक किताब लिखी, तलखियां। हम्म। उसमें गजल नज़में अपनी लिखी। तो शुरुआत जो उन्होंने बात से की थी ना, वो ये थी कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में, मतलब इस किताब को लिखने से पहले प्रीफेस में जो एक दो लाइनें लिखनी थी, उसमें उन्होंने जो लिखा था वो ये था कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। मतलब उनके जीवन के जो तजुर्बे, या इंसान जिस तरीके से आज चीजों जी। को जी। वही वो वापस दे सकता है। तो मैं शायद गाने गुनगुनाने को केवल अपने तक सीमित रखता हूं। मुझे लगता है उससे मैं शायद बहुत ज्यादा आनंद ना दे पाऊं, और इसलिए मैं थोड़ा शेरो शायरी की तरफ ही रहता हूं। हम्म। तो मैं आपको दो तीन शेर हैं जो मैं आपको पेश करता हूं। इसमें कुछ एक शब्दों का जो बोल रहा हूं उसमें शायद उनका अर्थ मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जब शेर खत्म होता है तो हमें उसका भाव समझ में आ जाता है कि इस शेर में क्या कहा गया होगा। हम्म। तो एक शेर है कि अल्लाह रे जबीन शौक के सजदों की रिफवतें, हम्म। अल्लाह रे जबीन शौक के सजदों की रिफवतें, सर को जहां झुका दिया काबा बना दिया। वाह और वाह तुम वाह। और तुम वाह, हमारे प्रसाद न प्रसाद। बनो अख्तियार, और तुम हमारे बनो न बनो है तुमको अख्तियार, तकदीर ने तो हमको तुम्हारा बना दिया। वाह वाह। वाह, प्रसाद प्रसाद प्रसाद। तो एक और है कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम वाह जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह। वाह 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 वाह, क्या प्रसाद बात। प्रसाद। हम्म। तो स्वामी जी, थोड़ा ऐसे ही मैं इसीलिए अपना ना अंत में रखता हूं कि उसके बाद आपका कुछ और वापिस हल्का हो जाएगा। और मुझे लगता है हमारे आशुतोष आशुतोष जी को लास्ट में हम रखें, क्योंकि उनकी वजह से माहौल हल्के फुल्के में होंगे। मेरे तो इसी तरीके के टूटे फूटे और उदास से शेर ही रहते हैं।
नहीं नहीं, इन्हें सुनील जी माँ उदास माँ नहीं मैं कह सकते। माँ अगली अगली बार से आप मुझे सबसे पहले वाले में या लास्ट में रख देना। मुझे भी ऐसे लगता है वो रिदम जो है ना, इतना अच्छा प्रिपेयर होता है, वो पैटर्न जो है वो हो जाता है ना। हाँ। नहीं बिल्कुल, आपको आशुतोष जी लास्ट में इसलिए भी रखना कि हम हंसते हंसते विदा हो, और बढ़िया माहौल रहे, बढ़िया रहे। स्वामी जी आप ही कुछ और अगर सुनाना चाहें आप जरूर सुनाएं। सारी अरे सारा स्वामी मतलब जी, सारी बंदूक मेरी तरफ ही तान रखी है। स्वामी जी मुल्ला एंकर का नंबर तो आया ही नहीं है अभी तक। मुल्ला के चुटकुले किसको, सुनील जी को कह रहे हैं क्या, या मुझे कह रही है? नहीं मैं नहीं, सुनाऊं? आप ही को कह रही हूँ जी। हाँ तो मुझसे ही सुनवाती रहे, इस बूढ़े को परेशान कर। मैंने 2 गीत गाए हैं। चल, मुल्ला के चुटकुले सुना देता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन के बहुत मतलब ओशो ने बहुत मतलब मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले बहुत सुनाए हैं अपने उसमें प्रवचनों में, और बड़े बेबाकी से सुनाए हैं, बिना बेबाकी से। तो मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी और गुलजान, कुछ भी नहीं करता मुल्ला, और गुलजान जो उसकी पत्नी थी वही कैसे भी बर्तन भाड़े माज करके, पड़ोसियों का सेवा करके, झाड़ू पुहारू लगा करके कैसे भी वो काम करती थी और घर चलाती थी। और मुल्ला नंबर 1 शराबी, शराब पी के आता था और उपद्रव मचाता था। और इसी उपद्रव में बहुत तंगी हो गई थी। कभी कभी तो वो बर्तन जो भी थे उसके वो भी बेच के ले जाता था, बेच करके उसको भी, और फिर परेशानी सारी गुलजान पे थी। तो अब मुल्ला से एक दिन तंग आकर के गुलजान ने जज साहब के यहाँ वो कर दी अपनी दायर याचिका की, अब जज साहब इस कलमुहे के साथ मुझे नहीं रहना है, बड़ी अब ये जिंदगी इसके साथ चलानी मुश्किल हो गई है, और मेरा अब इससे तलाक करवा दीजिए। और पहुंच गया मुकदमा, पेशी हुई। कहें कि तो थोड़ा सा समझ ले, जैसे जज समझाते हैं कि देख जैसा भी है पति तेरा ही है, गुलजान मान जा, भाई समझा दे। मुल्ला को भी समझा रहे थे, मुल्ला भी पिए हुए ऐसे ही झूम रहा था, हाँ हाँ समझूंगा। कहें गुलजान तू ही मान जा, कहें नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अब तो आर पार की ही लड़ाई हुई, क्या करूं, बर्तन भी बेच लेता है, झाड़ू बुहारी करके कैसे घर चलाती हूँ मुआ, ये सब कुछ जो है अब कैसे इसके साथ रहूंगी। जज साहब नहीं, मेरा फैसला कर दीजिए। तो फैसले में बात आई कि बात सारा कुछ, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ आधा आधा बिकना चाहिए, आधा आधा हो जाना चाहिए। और तो सब कुछ की तो सब अलग बिच गए, और मुल्ला के 11 बच्चे। और बच्चे की बात जब आई तो ये हुआ कि भाई बच्चे तो 11 हैं, तो मुल्ला कहे 6 मैं नहीं लूंगा, मैं तो 5 ही लूंगा। तो कहे 5, गुलजान कहे मैं क्यों लूं। अब एक बच्चा बीच में फंसा बेचारा, थोड़ी देर इधर उधर देखते रहे, फिर उसने, गुलजान ने मुल्ला का हाथ पकड़ा, कहा चल। गुलजान ने मुल्ला का हाथ पकड़ा, कहा चल अगली साल आएंगे। जज भी चौंका, कहा कि क्या कह रही गुलजान, तू तो कह रही मुआ है मुझसे प्रेम ही नहीं करता, और क्या तुझे पक्का भरोसा है कि 1 साल में। कहे हाँ, इस मुए पे कौन भरोसा करता है, तो भरा हो पड़ोसियों का, जिसने 11 दिए वो 12वां भी देगा। तो ऐसे ऐसे जो चुटकुले सुनाते हैं ओशो। चलिए। बिल्कुल, ये इनफैक्ट स्वामी जी मैं आपको बताऊं, ये चुटकुले की वजह से भी कई लोग ओशो से कनेक्ट होते हैं, और फिर उनकी
अच्छी और गहरी बातों को भी समझते हैं। मैंने शायद ये पहले भी आपको बताया था या नहीं, मैंने ध्यान नहीं मुझे, लेकिन हमारी वर्कशॉप है जिसमें पेंटर और आर्टिस्ट बैठ करके काम करते हैं। तो आशुतोष जी, मैंने भी आज थोड़ा सा अपना फिर वो पब्लिसिटी कर लिया, मार्केटिंग कर लिया है। तो हाँ उसमें ना स्वामी जी, कारीगर जो है वो हर वक्त विविध भारती चला के रखता है, उसको उसके बिना मजा नहीं आता। लेकिन एक दिन विविध भारती नहीं चल रहा था या रेडियो में कुछ तो खराबी थी, तो सुनील जी के पास में ऑडियो कैसेट्स बहुत सारे रखे हुए हैं ओशो के। तो उन्होंने एक दिन ऑडियो कैसेट लगा दी, तो बड़े अनमने मन से सुनते रहे। बट उसमें से एक जने को ना मुल्ला नसरुद्दीन का जितनी बार ओशो जिक्र करे उसको बड़ा मजा आए। वो अलट पलट के ऑडियो कैसेट सुन सुन के उसने इतने, मतलब धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर तो वो खुद ही कहने लग जाते थे कि नहीं, हमें विविध भारती नहीं सुननी है, आप हमें और दूसरी कैसेट्स ला के दीजिए। तो ये भी एक मुझे लगता है ओशो का जो एक माध्यम था कि हल्के तरीके से भी लोगों को जोड़ लिया हाँ जाए और उसके बाद गहरी बात समझाई जाए। तो बहुत ही बढ़िया। तो आज की दिन का इजाजत स्वामी ले जी, स्वामी जी। एंकर ने तो उसको सुनाया ही नहीं स्वामी जी। हाँ भाई, वही तो मैं भी कहने वाला था। अतुल जी, हैं? इससे ज्यादा क्या सुनाऊंगी आप बताओ, मैं इतना तो सुनाते तो जा रही हूँ साथ के साथ ही। मगर हाँ अतुल जी, एक प्रॉमिस मेरा है, अगली बार आप एंकरिंग कर लेना और मैं गाना सुनाऊंगी। आप भी गाना सुनाइएगा और मैं भी गाना सुनाऊंगा। बिल्कुल, ये मैंने सोच बिल्कुल रखा है, बड़ी हिम्मत लगेगी बिल्कुल मुझे भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले कभी गाया नहीं है। और एक और मैं सुनील जी आपको स्पेशली बताऊं, मैं जब थिएटर्स करती थी तब हमको ना एक ग्रुप में बिठा के एक बार एक ही एक्सपेरिमेंट किया गया कि हम सब सरगम गाएंगे। वो एक हेजिटेशन मिटाने के लिए करते हैं कि आप सरगम गाओगे, और सरगम को सारे गामा पाधानीसा में नहीं गा के आ करके आपको आरोह और अवरोह गाना है। तो जब सब लोग बड़े अच्छे अच्छे से गा रहे थे, मैंने कहा यार इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो यार इतना तो कर ही दूंगी, चाहे गाना नहीं भी गा सकती हूँ। बट जब मेरा नंबर आया ना, मैंने इतना बुरा आ किया कि कि मुझे लगा कि मुझे ये प्रयास भी नहीं करना चाहिए। बट अब इस चीज को तो आशुतोष जी की तरह उस टीचर ने कहा होगा, मुंह खुलते बंद करते रहिए, बिल्कुल यही बात थी। तो मुझे लगता है अच्छा, इसमें आपने ये नाम से ही सजेस्ट किया, आशुतोष जी का भी नाम इसी लिस्ट में है, नॉन सिंगर्स की लिस्ट में। तो हम सबको एक दिन गाना ही गाना है। तो अगली बार हम लोगों का मुर्गा बनना तय है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसी नोट के साथ गुरुजी, मुझे लगता है आज की इस सुंदर सभा का समापन किया जाए। अच्छा, है चलिए इजाजत खड़े होकर के थोड़ा नृत्य कर लेते हैं, फिर चलते हैं, जी। विदा होते हैं। थोड़ा मस्ती से असा जग नू मना के की लेना, असा जग नू मना के, असा जग नू मना के की लेना, असा जग नू मना के की लेना। साडा यार मन जाए काफिए, साडा यार मन जाए काफिए। कोई सरदा कोई सर जावे, सदा प्यार मन जाए काफिए, सदा यार मन जाए काफिए।
बुल्ले शाह ने गुरु बन के दूसरा यार मनाया, बुल्ले शाह ने गुरु बन के दूसरा यार मनाया, इश्क ने थैया थैया करके सारे बाजार नचाया। तुम्हारी जद लग जाती है एक बारी जद लग जाती है सच्चे इश्क दी मेहंदी, सौरभ दी फिर मरदे दम तक ओ सजना नहीं लेंदी। मैं कमली यार दी, मैं कमली यार दी, मैं कमली यार दी, मैं कमली यार दी। मैं हरदम प्यार तेन करना, डुबना नाल तेर करना, मैं हरदम प्यार तेन करना, डुबना नाल तेर करना, मदीना नाल तेर वरना, तुझे तो यार मैं नहीं डरना। जे रुस दिए दुनिया रुस जावे, जे रुस दिए दुनिया रुस जावे, साडा यार बन जाए काफी है, साडा प्यार बन जाए काफी है। इसी के साथ सत्र को विराम देते हैं। अंशुला आप एंड करोगी, आपसे ही होगा।